तो अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 25% का नया टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। 1 अगस्त से लागू होगा ये। जी, और साथ ही रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भी जुर्माने की बात कही है। हाँ, हालांकि वो जुर्माना कितना होगा, कैसे लगेगा, वो अभी मतलब साफ नहीं है। बिल्कुल, अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है। और देखिए, दिलचस्प ये है कि ये फैसला ठीक तब आया जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर वो बातचीत चल ही रही थी। हाँ, ये टाइमिंग थोड़ी अजीब है। बिल्कुल। और जब दोनों नेताओं के बीच इतने अच्छे रिश्तों के दावे होते रहे हैं, तो ये कदम कई सवाल खड़े करता है ना। सही बात है, सवाल तो उठते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की, हमारे पास जो भी सरकारी बयान है, विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हैं, एक्सपर्ट्स की राय है, उसके आधार पर कि ये नया टैरिफ क्यों आया, इसके पीछे कारण क्या है और भारत की इकोनॉमी पर, इंडस्ट्री पर, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो यही कि अमेरिका ने आखिर ये कदम उठाया क्यों। देखिए, ट्रंप प्रशासन का जो तर्क है वो ये कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाता है। अच्छा। और अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ, वो काफी बढ़ गया है। उनका ये भी कहना है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। और शायद वो रूस और चीन के साथ भारत के व्यापार से भी कुछ नाखुश हैं। हाँ, वो भी एक एंगल बताया जा रहा है, उस पर भी नाराजगी जताई है। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? मतलब क्या सिर्फ भारत ही टैरिफ लगाता है? नहीं, देखिए यहाँ एक बात समझनी होगी। अमेरिका भारत पर ऊंचे टैरिफ का आरोप लगा रहा है, ठीक है, पर अमेरिका खुद भी कई चीजों पर, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फल सब्जियां हैं, तंबाकू है, इन पर काफी ज्यादा टैरिफ लगाता है। अच्छा, हाँ, ये सही है कि भारत की एवरेज टैरिफ रेट करीब 17% है। अमेरिका की 3.3% से ज्यादा है। पर अगर आप चीन या साउथ कोरिया जैसे देशों से तुलना करें तो ये उनके आसपास ही है। तो ये कहना कि सिर्फ भारत ही, वो शायद ठीक नहीं है। ये एक जरूरी पॉइंट है। तो अब आते हैं असर पर। ये जो 25% टैरिफ लगा है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, कितना बड़ा एक्सपोर्टताओं पर है। आंकड़ा काफी बड़ा है। करीब 87 अरब डॉलर का भारत अमेरिका एक्सपोर्ट है जो इससे प्रभावित हो सकता है। 87 अरब डॉलर। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो सीधे निशाने पर हैं। अरे, लिस्ट तो काफी लंबी है। इसमें ऑटो है, ऑटो पार्ट्स हैं, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर पैनल्स, सी फूड, जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सब आएंगे। हाँ, एक राहत की बात यह है कि फिलहाल फार्मा, सेमीकंडक्टर और जो जरूरी मिनरल्स हैं उनको छूट मिली हुई है। और पूरी अर्थव्यवस्था पर, मतलब मैक्रो लेवल पर क्या असर देख सकता है। देखिए, इकोनॉमिस्ट का जो शुरुआती अनुमान है वो ये कि अगर ये टैरिफ लंबे खिंच गए तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.2 से 0.5% तक कम हो सकती है। ओ। और हमने देखा भी, जैसे ही ये खबर आई, शेयर मार्केट में इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स काफी गिरे। और इसका असर छोटे उद्योगों पर कैसा रहेगा, एमएसएमईज जिन्हें कहते हैं। उन पर मार ज्यादा पड़ सकती है, खासकर वो एमएसएमईज जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में हैं और एक्सपोर्ट पर काफी निर्भर हैं। उनके लिए ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्या ये असर सिर्फ भारत तक ही रहेगा या अमेरिका में भी कुछ महसूस होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। आप देखिए, भारत से बहुत सी जेनेरिक दवाएं अमेरिका जाती हैं। करीब 40% सप्लाई भारत से है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। तो वो दवाएं महंगी हो सकती हैं। फिर रेडीमेड कपड़े हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, ज्वेलरी है, इनके दाम भी बढ़ेंगे। और आखिर में इसका बोझ तो अमेरिकी कंज्यूमर पर ही आएगा। भारत में इस पर रिएक्शन कैसा रहा है? सरकार क्या कह रही है? सरकार का स्टैंड अभी यही है कि वो सिचुएशन को देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं और जो भी जरूरी कदम होंगे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए, खासकर किसानों और एमएसएमईज के लिए, वो उठाए जाएंगे। और उन्होंने शायद ब्रिटेन के साथ एफटीए का भी जिक्र किया है। हाँ, उसका हवाला दिया है, शायद ये दिखाने के लिए कि हमारे पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं, हम दूसरे मार्केट्स भी देख रहे हैं। और विपक्ष, जाहिर है वो तो सरकार पर हमलावर होगा। बिल्कुल। कांग्रेस है, टीएमसी, एसपी, आप, लेफ्ट पार्टीज, सब ने सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं, खासकर जो मोदी ट्रंप दोस्ती की बात होती थी उसके नतीजों पर। हाँ। इकोनॉमी और रोजगार पर जो असर पड़ेगा उस पर चिंता जताई है। जयराम रमेश का वो ट्वीट भी था, तारीफ में टैरिफ लग गया। हाँ, वो तो काफी चला। अच्छा, ये तो हुई पॉलिटिक्स। इंडस्ट्री क्या सोच रही है? क्या वो इसे सिर्फ एक चुनौती की तरह देख रहे हैं? यहाँ पर थोड़ी मिली-जुली राय है। कुछ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन PHDCCI जैसे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, उनका मानना है कि ये भारत के लिए एक मौका भी हो सकता है। मौका?
वो कैसे? देखिए, अमेरिका सिर्फ भारत पर टैरिफ नहीं लगा रहा, वो चीन पर, वियतनाम पर, उन पर भी टैरिफ लगा रहा है, और वहाँ रेट्स शायद और भी ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि जो ग्लोबल कंपनियां हैं वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए, मतलब एक ही देश पर निर्भर न रहने के लिए, भारत को एक अच्छे विकल्प की तरह देखें। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या भारत इस मौके को भुनाने के लिए तैयार है? हमारी अपनी सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हैं। बिल्कुल सही सवाल है। मौका है, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए भारत को अपनी तरफ से काफ़ी काम करना होगा, पॉलिसी लेवल पर भी और ज़मीनी स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी तेजी लानी होगी। और एक मुद्दा जो हमेशा से अटका रहता है, एग्रीकल्चर। हाँ, कृषि का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। अमेरिका हमेशा से चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट खोले। लेकिन भारत सरकार हमेशा किसानों के हितों की बात करके इसे बचाती आई है। सही कहा। और इसका एक बड़ा कारण है सब्सिडी का फर्क। आप देखिए, अमेरिका में एक किसान को औसतन $61,000 सालाना सब्सिडी मिलती है। भारत में ये आंकड़ा सिर्फ $282 के करीब है। इतना बड़ा अंतर? जी। तो इस असमानता के साथ अगर आप बाजार खोल देंगे तो हमारे किसान कैसे मुकाबला करेंगे? ये एक बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल। और आईटी सेक्टर, उस पर क्या कोई सीधा असर दिख रहा है? डायरेक्ट असर शायद अभी ना दिखे, लेकिन ईवा इंडिया जैसी फर्म्स का मानना है कि अगर अमेरिका में ओवरऑल कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनियां अपना टेक स्पेंड यानी टेक्नोलॉजी पर खर्च कम कर सकती हैं। अच्छा। और उसका फिर इनडायरेक्ट असर भारतीय आईटी कंपनियों पर आ सकता है। जैसे टीसीएस ने हाल में कुछ वर्कफोर्स कट की बात की, उसे भी कुछ लोग इसी से जोड़कर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका का ये कदम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, इकोनॉमिक भी और डिप्लोमेटिक भी। बिल्कुल। सरकार के सामने संतुलन बनाने की चुनौती है। विपक्ष हमलावर है और इंडस्ट्री उम्मीद और आशंका के बीच में है। हाँ, अब देखना यही होगा कि भारत इस मुश्किल स्थिति से कैसे निपटता है। क्या वाकई ये चुनौती, जैसा कुछ एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत के लिए कोई नया दरवाजा खोल सकती है? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो टैरिफ का माहौल बन रहा है दुनिया भर में, जिसमें चीन और वियतनाम जैसे देश भी शामिल हैं, क्या ये अनजाने में भारत को एक ऑल्टरनेट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद करेगा, या फिर ये प्रोटेक्शनिज्म, ये संरक्षणवाद भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक स्पीड ब्रेकर साबित होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।